छत्रपति शिवाजी महाराज। अब मेरा बेटियों का अब उनको पता है डूब रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक योगी जी ने सब साफ कर दिया, तो उनको लगा यार ये तो मोदी आ रहा है, वो तो योगी था, ये तो मोदी है, हाथ पकड़ो यार वरना मर जाएंगे। देखिए मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। सोवर खत्म। सॉल ओवर। वरी नॉट मदर। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आप यहाँ से घास डालोगे, यहाँ से दूध निकलेगा। घास दूध और मैं चाहता हूँ उसे मशीन नहीं गाय कहते हैं। Who are this guy? I mean, are they empowered or been Just check. इसे कहते हैं असली मजा, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। When will this be over? The tastiest and thickest shakes in town. हेलो दोस्तों यार कोरोना का टाइम इतना छाया हुआ है जिसके कारण लोगों को घर पर ही रहना पड़ रहा है यार, और इसके कारण घर वाले बहुत काम कराने लगे हैं यार। चुपके के राजपाल यादव बना के रख दिए हैं यार। अरे भाई आपके ही बच्चे हैं यार, थोड़ा रहम खाओ, सब आपके ही बच्चे हैं कि चलो खाली बैठे दिखे तो जबरदस्ती काम पे लगा दिए यार, नौकर बना के रख दिए हैं यार। इतना जुलूम मत डालो यार, मम्मी पापा आप लोग भी रहम करो यार। वो आपसे रिक्वेस्टिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार मोमेंट इस वीडियो में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर मोमेंट पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने हर भाषण में बुलाया, आसाम के मेरे रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, हर भाषण में मैं सीए बोला हूं। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने तो आपको डेयर किया है, चैलेंज किया है कि आप सीए लगा के दिखाइए असम में। अब प्रियंका गांधी ने मुझे चैलेंज किया, आपके अलावा कोई गंभीरता से नहीं लिया। But we saw a strange thing happening in the past 2-3 months. Suddenly, the second category of trads started coming up. And these trads have no knowledge about Sanatana Dharma, about Hinduism. And they are trying hard to divide the Hindus by creating havoc against people who don't agree with their views. They are putting casteist remarks, they are trolling, doxing, defaming and spreading hate. They are going against the first category trads also. They are defaming the work of original trads. Then our research team started looking into their accounts. What we have observed is most of their accounts are anonymous. The second category trads, fake names and fake DPs. They have only 30 to 40 followers and their accounts are created in 2021, just a few months ago. What the hell is going on? It clearly shows that other religious institutions are planning this war. It's not random. There are other forces behind this. Other organizations are creating such anonymous accounts in the name of trads and they are trying to spoil the unity between Sanatanis. ये फादर और मदर शब्द और ये कॉन्वेंट कहां से आया? मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि जरूरी नहीं है कि सब मेरी बात सुनते ही हो। इसलिए कहता हूं कि जब मैं आज भी सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल देखता हूं तो बहुत देर तक हंसता हूं। हम कहां से चले थे, कहां आ गए? ये कॉन्वेंट क्या है? ये फिलॉसफी कहां से आई, किस तरह आई, किस जगह को कॉन्वेंट कहा जाता है? वैसे हम लोग जरा सी बात पे भड़क जाते हैं, लेकिन इस पे ना तो हमने रिसर्च की, ना जानने की कोशिश की, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि घर में बच्चा पैदा होने के 2 महीने बाद ही हम 4 साल बाद का उसका रिजर्वेशन किसी कॉन्वेंट स्कूल में कर देते हैं, हमारी सीट बुक हो जाए। हम इतने दीवाने हैं कॉन्वेंट जाने के। लेकिन मैं ये पूछूं कि आप कॉन्वेंट में बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे?
तो आपके पास जवाब नहीं है। यूरोप के अंदर मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह सनातन संस्कृति के अंदर जो मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आप कहते हैं कि यह जन्मों का साथ है। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। जैसे बिजनेस का ठेका होता है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त नहीं मानेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आप अगर ऐसा करेंगी तो आपको ये कर, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी भी टूट सकता है। इसलिए साफ शब्दों में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम। लेकिन यूरोप के अंदर शादी जैसे इंस्टीट्यूशन की जगह नहीं है। यूरोप में एक पुरुष और एक महिला का फिजिकल मिलन किसी सुख की प्राप्ति के लिए है, और उस सुख प्राप्ति में अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाए तो वो उस सुख को कम करती है। लिहाजा ऐसे बच्चे जो पैदा हो जाते हैं उनके लिए यूरोप के अंदर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। उस हॉल के बाहर जो बच्चों के प्रेम देखते हैं, जिनमें बच्चों को आप टहलाते हैं, वो लाइन से रखे रहते हैं। और वो पेरेंट्स जो माता पिता नहीं है, वो तो एक किसी फिजिकल एक्ट के कारण उनसे वो संतान उत्पन्न हुई, उस संतान को उस हॉल के बाहर जो डलियां रखी होती हैं, उस अबोध बच्चे को वहां छोड़ जाते हैं। और एक बिना शादी किए हुआ फादर और एक बिना शादी किए हुए मदर होती है वहां। और जिस हॉल में वो रहते हैं उसमें एक फादर होता है, एक मदर होती है, और स्टेट उसे फंड करता है कि आप इन नाजायज लावारिस बच्चों को पालें। फादर, छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।